तो स्वागत है आप सबका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड 19th क्वेश्चन यूनिटरी। Given an array A of length n, which elements are equal to -1 and 1. Let's call the array A good if the following conditions are held at the same time. A1 plus A2 plus An greater than equal to 0. A1, A2, An equal to 1. In one operation, you can select an arbitrary element of the array Ai and change its value to the opposite. In other words, if Ai equal to -1, you can assign the value to Ai equal to 1, and if Ai equal to 1, then assign the value to Ai equal to -1. Determine the minimum number of operations you need to perform to make the array good. It can be shown that this is always possible. ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अपने पास एक एरे है, ठीक है, और जो एरे है उसमें या तो 1 है या तो -1 है। ठीक है, 1 और -1 के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, तो जो एरे है उसमें या तो 1 है या तो -1 है। ठीक है, अब इस ओरिजिनल एरे को हमें गुड एरे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस ओरिजिनल एरे को हमको गुड एरे में कन्वर्ट करना है। और जो गुड एरे होता है उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, गुड एरे में जो एलिमेंट्स है उनका सम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, और जो गुड एरे है उसमें सभी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, ठीक है, क्या होगा? प्रोडक्ट इक्वल टू 1 होगा। अब जो ओरिजिनल एरे है उसको गुड एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने का फ्रीडम दिया है। वो कौन कौन से ऑपरेशंस हैं? ठीक है, इस ओरिजिनल एरे को गुड एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम या तो एरे के किसी एलिमेंट -1 को एरे किसी एलिमेंट -1 को हम लोग 1 बना सकते हैं, या एरे में कहीं पर 1 है उसको -1 बना सकते हैं। या फिर 1 को -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो -1 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर 1 को -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ने पूछा है कि कितने मिनिमम ऑपरेशंस लगेंगे ओरिजिनल एरे को गुड एरे बनाने में। ठीक है, ये है क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। इसमें जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, एक टेस्ट के लिए हमको दिया है 10 पावर 8 ऑपरेशन, क्योंकि एक सेकंड में होता है 10 पावर 8 ऑपरेशन। एक टेस्ट के अंदर है 500 टेस्ट केसेस।
तो फिर एक टेस्ट केस के लिए हमें कितने ऑपरेशंस लगेंगे? 10⁸ इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁵, यानी एक टेस्ट केस के लिए मैक्सिमम 2 इंटू 10⁵ ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और जो n दिया है वो है 100, यानी o n स्क्वायर o n स्क्वायर यहाँ पर o n क्यूब, ठीक है, o n स्क्वायर log n, ये सब सॉल्यूशन चलेंगे। ठीक है, और जो o n क्यूब है, o n4 है, ये सब सॉल्यूशन नहीं चलेंगे, क्योंकि o n मतलब o n स्क्वायर यानी 10⁴, o n स्क्वायर log n भी 2 इंटू 10⁵ से कम ही होगा, इसलिए ये सभी सॉल्यूशन चलेंगे। ठीक है, जबकि जो o n क्यूब है उसमें हो जाएगा 10⁶ ऑपरेशन, जबकि मैक्सिमम अलाउड ऑपरेशन जो है वो है 2 इंटू 10⁵, जो 10⁶ है वो इससे ज़्यादा है, तो वो सब सॉल्यूशन नहीं चलेंगे, यानी o n क्यूब ठीक है, o n क्यूब o n4 ये सब नहीं चलेगा। ठीक है, 1 से लेकर o n यहाँ तक चलेंगे। ये हो गया एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कशन। ठीक है, हम चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने पास एक ओरिजिनल एरे है। ठीक है, अपने पास एक ओरिजिनल एरे है जिसको हमको गुड एरे में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हम दो ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। पहला 1 को -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या -1 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर 1 को -1 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, क्या हो सकता है, या तो 1 को -1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर -1 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर 1 को -1 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, अगर अगर 1 को -1 में कन्वर्ट करते हैं, तो जो ओरिजिनल एरे का टोटल सम है वो 2 डिक्रीज होता है। ठीक है, 2 डिक्रीज होता है, क्योंकि जो 1 है वो -1 में कन्वर्ट हो गया, यानी 1 एक
कम हो गया, क्योंकि जो 1 था वो तो -1 में कन्वर्ट हो गया, और -1 एक इंक्रीज हो गया क्योंकि -1 यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, 2 डिक्रीज होता है, टोटल सम 2 डिक्रीज होता है यहाँ पर। ठीक है, 2 डिक्रीज होता है टोटल सम। ठीक है, और जब -1 को 1 में कन्वर्ट करते हैं तो जो टोटल सम है वो 2 इंक्रीज होता है। ठीक है, ठीक है, यानी जो ओरिजिनल एरे का टोटल सम है वो यहाँ पर 2 इंक्रीज होता है सेकेंड केस में। ठीक है, क्यों होता है 2 इंक्रीज, क्योंकि -1 है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है, और 1 इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है वो बढ़ा है, इसलिए 2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि मान लो यही वाला केस है, 1 -1 1 1, यानी इसका सम कितना होगा, अभी इसका सम हो रहा है 3 - 1 2। ठीक है, अगर -1 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, -1 को 1 में कन्वर्ट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 4। टोटल सम क्या हुआ, 2 इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो यानी इस ऑपरेशन को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जब हम -1, ठीक है, जब -1 को 1 में कन्वर्ट करते हैं तो टोटल सम 2 इंक्रीज होता है ना। यानी अपने पास दो ऑपरेशन है, एक ऑपरेशन में सम 2 डिक्रीज होता है और एक ऑपरेशन में जो टोटल सम है वो 2 इंक्रीज होता है। ठीक है, हमको क्या करना है, हम चाहते हैं कि जो टोटल सम है वो 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है ना, अपने पास दो केस है, पहला है कि जो सम है वो 0 से बड़ा हो जाए और जो प्रोडक्ट है वो इक्वल टू 1 हो जाए। ठीक है, तो सम को अगर 0 से बड़ा करना है तो हम जो इस ऑपरेशन का यूज करेंगे या इस ऑपरेशन का यूज करेंगे, यानी हम 2 डिक्रीज करेंगे या 2 इंक्रीज करेंगे। सीधी बात है कि अगर सम हमको 0 से बड़ा करना है तो हमको 2 बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करते हुए जाना पड़ेगा, तभी हम 0 को क्रॉस कर पाएंगे। ठीक है, तभी हम 0 को क्रॉस कर पाएंगे। जबकि अगर हम डिक्रीज करते हैं तो जो बड़ा है, ठीक है, जो पहले से 0 से ज्यादा था वो भी हो सकता है कि 0 से कम हो जाए। ठीक है, तो हमको जो टोटल सम है उसको 0 से ज्यादा करना है, इसलिए हम 2 इंक्रीज करेंगे ताकि 2 इंक्रीज होते जाए और जो टोटल सम है वो 0 से बड़ा हो जाए। ठीक है, तो जो पहला कंडीशन है, इसके लिए जरूरी है कि हम यही वाला ऑपरेशन का यूज करें, ये वाले का, इसका ऑपरेशन यूज ना करें। ठीक है, तभी जो टोटल सम है वो 0 से बड़ा हो पाएगा। और दूसरा जो केस है वो है प्रोडक्ट इक्वल टू 1। ठीक है, तो दूसरा केस है वो है प्रोडक्ट इक्वल टू 1। अब बताओ कि जो एरे है उसमें वो बना है सिर्फ 1 और -1 से, इन सब का मल्टीप्लीकेशन 1 कब आएगा, इन सब का मल्टीप्लीकेशन 1 तभी आएगा जब -1 इवन नंबर ऑफ टाइम्स है। ठीक है, 1 को कितने भी बार मल्टीप्लाई करें उसका टोटल सम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जबकि -1 को अगर हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, जबकि अगर हम -1 को ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आता है। हम चाहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो 1 आए, यानी हम चाहते हैं कि जो -1 है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो। ठीक है, तभी सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट 1 होने के लिए जरूरी है कि -1 का काउंट इवन हो। ठीक है,
अब सेकंड कंडीशन ट्रू कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सेकंड कंडीशन फॉल्स तभी होगा जब -1 का काउंट ऑड हो, ठीक है। तो अगर सेकंड कंडीशन ट्रू करना है तो जरूरी है कि -1 के काउंट को ऑड से इवन किया जाए। ऑड से काउंट को ऑड से इवन करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन लगेगा। कैसे? मान लो -1 का काउंट अभी 7 है, ठीक है। मान लो -1 का काउंट अभी 7 है, ठीक है, जो कि एक ऑड नंबर है। तो हम -1 को अगर 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर -1 आएगा। अब हम चाहते हैं कि -1 का काउंट इवन हो जाए, तो क्या करेंगे? या तो -1 हम एक इंक्रीज करेंगे या तो हम -1 एक डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अगर -1 एक इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7 है वो 8 हो जाएगा। काउंट ऑफ -1 7 से 8 हो जाएगा। अगर डिक्रीज करेंगे तो काउंट ऑफ -1 6 हो जाएगा। अब काउंट ऑफ -1 को अगर बढ़ाना है, ठीक है, काउंट ऑफ -1 अगर बढ़ाना है तो ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, 1 को -1 में कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर -1 इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, एक -1 एक्स्ट्रा आया अपने पास। और अगर डिक्रीज करना है तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इससे क्या होगा? -1 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी -1 एक कम हो गया, ठीक है। तो मतलब सेकंड फर्स्ट कंडीशन के लिए तो हम हर बार सेकंड कंडीशन का यूज करेंगे, ठीक है, यानी कि ये वाला कंडीशन का। जबकि जो सेकंड है उसके लिए हम दोनों कंडीशंस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर प्रोडक्ट 1 के इक्वल नहीं है, यानी जो काउंट ऑफ -1 है वो ऑड है, तो उसको इवन बनाने के लिए हम इस कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं और इस कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले तो ये वाला जो सेकंड कंडीशन है ये दोनों कंडीशन को फुलफिल कर सकते हैं। तो इसलिए इस वाले कंडीशन का हम यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है। इस कंडीशन से दोनों कंडीशंस को ट्रू किए जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। अब जो टोटल सम है उसको हम तब तक इंक्रीज करते रहेंगे जब तक दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं हो जाते, ठीक है, क्योंकि अपने पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है जो हम परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन ये है कि हम -1 को 1 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन में जो टोटल सम है वो 2 इंक्रीज होता है, ठीक है। तो हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हमें जो सम दिया है ओरिजिनल एरे का, अपने पास एक ही ऑप्शन है कि हम उसको 2 इंक्रीज करते जाएं। या क्वेश्चन में बोला है कि सॉल्यूशन होगा ही, तो हम टोटल सम को 2 इंक्रीज तब तक करते रहेंगे जब तक हम किसी ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते जहां पर दोनों कंडीशंस ट्रू हो जाए, यानी ये वाला कंडीशन भी ट्रू हो जाए और ये वाला कंडीशन भी ट्रू हो जाए, ठीक है। मान लो ये वो पॉइंट है, यहाँ पर सम या ये ओरिजिनल एरे का सम स्टार्टिंग में एस था, फिर हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म करते गए, ठीक है। तो 2 इंक्रीज होता गया। उसके बाद एक टाइम आया जब ये इस पॉइंट पर पहुंच गया जहां पर दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो गए। इसके बाद हम और ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं करेंगे क्योंकि हमको मिनिमम निकालना है। अगर और ऑपरेशन अगर परफॉर्म करेंगे तो टोटल ऑपरेशंस इंक्रीज होंगे, ठीक है। हम चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम ऑपरेशन लगे, तो यहाँ तक पहुंचने में जितना ऑपरेशन लगा वही सबसे मिनिमम होगा, क्योंकि यही वो पॉइंट है जहां पर पहली बार दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हुए, ठीक है। तो क्या करेंगे? हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे। सबसे पहले जो
ओरिजिनल एरे है उसके सभी एलिमेंट्स को सम करके हम एस का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, कि ओरिजिनल एरे का सम क्या आया। उसके बाद हम उसमें तब तक 2 इंक्रीज करते रहेंगे जब तक हमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल जाता जहां पर दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो जाए। ठीक है, यानी हम एक व्हाइल लूप चलाएंगे। ठीक है, और सम को इंक्रीज करते जाएंगे। और साथ ही साथ काउंट भी रखेंगे इस चीज का कितने ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए। जब भी सम को हम लोग 2 इंक्रीज कर रहे हैं तो मतलब एक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। जब ये किसी ऐसे पॉइंट पर पहुंचेगा जहां पर दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो जाए तो वहां पर ये रुक जाएगा। ठीक है, और जब भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, -1 को 1 में कन्वर्ट कर रहे हैं। यानी जब भी -1 को 1 में कन्वर्ट करेंगे तो 1 का काउंट इंक्रीज होगा और -1 का काउंट डिक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर साथ ही साथ काउंट ऑफ -1, ये काउंट ऑफ -1 को डिक्रीज करेंगे। ठीक है, काउंट ऑफ -1 को डिक्रीज करेंगे और काउंट ऑफ 1 को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, तो यह है इसका सॉल्यूशन। तो अब इसका जो कोड है उसको देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा इसका कोड। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हर टेस्ट केस के लिए n ले रहा हूँ इनपुट में। n यानी जो अपना ओरिजिनल एरे का साइज है। ठीक है, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स है एरे में वो सबको ले रहा हूँ और साथ ही साथ उसका सम भी कैलकुलेट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि हमको सम चाहिए। और साथ ही साथ ये भी कैलकुलेट कर रहा हूँ कि इसमें कितने -1 है और कितने +1 है एरे के अंदर। उसके बाद हम जब तक +2 करते रहेंगे जब तक हम किसी ऐसे पॉइंट पर ना पहुंच जाते, किसी ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते जहां पर दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो जाए। ठीक है, तो तब तक प्लस करते रहेंगे जब तक हम ऐसे पॉइंट पर नहीं पहुंच जाते जहां दोनों कंडीशंस एक साथ ट्रू हो जाए। ठीक है, और साथ ही साथ और जब ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ऑपरेशन को प्लस प्लस करते रहेंगे, कि जब भी हम +2 करेंगे तो ऑपरेशन को प्लस प्लस करेंगे, कि हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया सम को 2 इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ काउंट को हम माइनस के काउंट को कम करते जाएंगे और प्लस के काउंट को बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि जब हम -1 को 1 में कन्वर्ट करते हैं तो -1 डिक्रीज होता है और +1 इंक्रीज होता है। ठीक है, फिर लास्ट में सी आउट ऑपरेशन, यानी कितने ऑपरेशन लगे उस पॉइंट तक पहुंचने में। ठीक है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ठीक है, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो सकता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा, हम कर क्या रहे हैं, सबसे पहले हम +2 कर रहे हैं। ठीक है, जो सम था ओरिजिनल एरे का उसमें हम +2 करते जा रहे हैं। सवाल है कि +2 हम कितने बार कर सकते हैं। ठीक है, यानी -1 को 1 में कन्वर्ट करने वाला जो ऑपरेशन है उसको हम कितने बार परफॉर्म कर सकते हैं।
हम उस ऑपरेशन को तभी तक परफॉर्म कर सकते हैं जब तक अपने पास -1 अवेलेबल है। ठीक है, हमें क्या करना है, -1 को 1 में कन्वर्ट करना है। -1 को 1 में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि कम से कम अपने पास -1 हो, तो तब तो उसको हम -1 को 1 में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास कितने मैक्सिमम -1 हो सकते हैं? n का जो साइज है वो 100 है। ठीक है, मैक्सिमम साइज n का 100 है। या अगर सभी 100 के 100 एलिमेंट्स को -1 कर देते हैं तो कितने ऑपरेशन हम परफॉर्म कर पाएंगे? 100 ऑपरेशंस। ठीक है, यानी ये जो सॉल्यूशन है वो O100 में चलेगा। ठीक है, यानी जो लूप है ये जो लूप है वो मैक्सिमम 100 टाइम्स चलेगा। ठीक है, कि 100 टाइम्स के बाद हम ऑपरेशन परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यानी 100 ऑपरेशन के अंदर सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में गारंटी दिया गया है कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा O100। ठीक है, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो आएगा ON। ON आएगा क्योंकि हम n साइज का एरे बनाए हैं। ठीक है,